इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक अपना खुद का एक बर्गर आउटलेट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इस लिस्ट में मैंने बर्गर और सैंडविच दोनों के जो इक्विपमेंट हैं वो दोनों मिक्स करे हुए हैं, क्योंकि मोर और लेस सेम ही होते हैं, ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क नहीं होता। तो आप इसको एक लिस्ट देख सकते हैं कि अगर आप एक बर्गर या फिर एक सैंडविच आउटलेट या फिर स्टोर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वाले इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अच्छे बर्गर्स या फिर सैंडविचेस बनाने के लिए, वो है ग्रिलर। अब ग्रिलर जैसा कि नाम से पता चल रहा है ग्रिल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये वाले जो ग्रिलर्स हैं बेसिकली, अगर आप एक सैंडविच बना रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए तो आप सैंडविच को बाद में ग्रिल कर सकते हैं। और जैसे कि आप इसमें जो ये मार्किंग देख रहे हैं तो अगर आप ग्रिल करते हैं तो आपके जो सैंडविचेस हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक ग्रिल मार्क्स भी आ जाते हैं, तो वो थोड़ा ठीक लगता है। फ्रायर्स, अब फ्रायर्स की रिक्वायरमेंट आपको आएगी एक तो फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने में और दूसरा बर्गर पैटीज़ को फ्राई करने में। तो आइडियली आपको 2 फ्रायर्स ख़रीदने चाहिए, एक वेज के लिए एक नॉन वेज के लिए, और आप अलग अलग कैपेसिटी में देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फ्रायर्स की जो कैपेसिटी है वो स्टार्ट हो जाती है 4 लीटर से, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। तो आप इन कैपेसिटी में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है एक बन टोस्टर। अब बन टोस्टर का बेसिकली काम है कि जो आपके जो बन है, जो बेसिकली आपके जो बर्गर बन्स हैं उसको वार्म अप करने के लिए यूज़ होगा। तो उसके लिए आप एक बन टोस्टर ख़रीद सकते हैं। तो ये कन्वेयर बन टोस्टर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दूसरी तरफ से अगर आप एक तरफ से बन्स अगर इसमें डालते हैं बर्गर बन्स या कुछ भी, तो दूसरी तरफ से वो आपके सेटिंग्स के हिसाब से वार्म अप या फिर टोस्ट होकर निकल जाएगा। कुछ कैफ़ेज़ हैं जो बन टोस्टर की जगह या इनकी जगह हाई स्पीड कमर्शियल ओवंस भी यूज़ करते हैं, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इनिशियल लेवल पे आप एक बन टोस्टर यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेप काउंटर की। प्रेप काउंटर बेसिकली आपके जो बर्गर या फिर सैंडविच के लिए एक असेंबली स्टेशन की तरह काम करेगा। इसमें मैं एक पिक्चर भी डाल देता हूँ आपके प्रेप काउंटर के लिए। तो एक असेंबली स्टेशन की तरह काम करेगा जो ऊपर की तरफ, इसमें मल्टीपल जीएन पैन्स लगे होते हैं, ये रेफ्रिजरेटेड जीएन पैन्स होते हैं जो आपके जो पहले से इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रिपेयर करके जो कैबिनेट्स के ऊपर रख सकते हैं, जो रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट्स होते हैं, जैसे आपके अनियन है, कैप्सिकम है। और यहाँ पर फिर आप नीचे वाली शेल्फ़ में उनको, जैसे आपको बर्गर असेंबल करना है तो बर्गर या फिर सैंडविच उनको जल्दी जल्दी असेंबल करके आगे पास ऑन कर सकते हैं। डीप फ्रीज़र आपको चाहिए होगा आपके जो डिफरेंट रो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे बर्गर पैटीज़ हैं, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये सब आपको स्टोर करने के लिए, उनकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए डीप फ्रीज़र चाहिए होगा। अंडर काउंटर फ्रीज़र की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो आप देख सकते हैं कि आपको अपने जो किचन का सेटअप है उसमें अगर फिट बैठता है। तो अंडर काउंटर फ्रीज़र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी फॉर एग्जांपल अगर आपका एक शेफ़ ऊपर काम कर रहा है तो नीचे जो हैं ये रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट्स बने होते हैं जहाँ पर आप अपने फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्रेडिएंट स्टोर करके रख सकते हैं कि अगर आपका जो शेफ़ है वो ऊपर काम कर रहा है तो नीचे उसको बार बार कहीं दूर ना जाना पड़े अपने इंग्रेडिएंट्स निकालने के लिए। नीचे रेफ्रिजरेटेड काउंटर्स इसीलिए दिए गए हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है जो फैब्रिकेशन आइटम्स हैं, आपको कुछ फैब्रिकेशन आइटम्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कुछ वर्क टेबल हैं, सिंक यूनिट्स हैं, स्टोरेज रैक्स हैं या फिर एग्जॉस्ट हुड हैं। तो इन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आप इनमें से कोई सा भी इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हम अपने रेगुलरली इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।